Hello my friends and viewers, this is Kavita Sharma from Purely Electrical. Today the topic is power and power factor in case of pure R, pure L and pure C circuit, right? तो मैंने तीनों circuit draw किए हैं. We have applied AC voltage to it, right? So after derivations, हमारे पास instantaneous voltage का expression is Vm sin of omega t, maximum value that a voltage attains during its complete cycle, right? So हमारे पास in case of pure R circuit हमारे पास I की वैल्यू आ जाती है Im sin of omega t. अब यहाँ से हम बता सकते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में देयर इज़ नो फेज डिफरेंस, राइट? तो हमने वेव शेप बनाई वी एंड आई, ठीक है? तो प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज एंड करंट और एवरेज पावर ओवर कंप्लीट साइकिल दैट कम्स आउट टू बी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, राइट? अब हमें जब हमने ग्राफिकली देखा तो हमारे पास दोनों तरफ से दोनों हाफ साइकिल्स में हमारे पास पावर की वैल्यू आ रही है. दैट मीन्स देयर इज पावर कंज्यूम्ड इन द purely resistive circuit, and that is VRMS into IRMS. In this case power factor comes out to be unity. Why? Because phi is 0. Phi is the angle between voltage and current, right? तो इसका अगर हम वेक्टर डायग्राम बनाए तो this is the vector diagram. ना कम टू प्योरली इंडक्टिव सर्किट. यहाँ पे हमारे पास करंट की जो इक्वेशन आती है दैट कम्स आउट टू बी आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. दिस शोज दैट करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय एग्जैक्टली पाई बाय 2 90 डिग्री से, ठीक है? एंड एवरेज पावर कम्स आउट टू बी 0 over a complete cycle. So in the case of purely inductive circuit, average power consumed is always equal to 0. अब this is the wave shape of voltage, this is the wave shape of current as it is lagging behind the voltage by exactly 90 degree. तो हमने दोनों wave shapes बनाई and power will be the product of the two, ठीक है? So after every half cycle, 1/4 cycle, power is going to change its polarity. यहाँ पर देखो since करंट इज़ नेगेटिव, वोल्टेज इज़ पॉजिटिव, तो हमारे पास पावर नेगेटिव आ गई, यहाँ पे पावर पॉजिटिव आ गई, पावर नेगेटिव आ गई एंड पावर पॉजिटिव आ गई. तो यहाँ से हमने रिलेट किया कि एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज़ इक्वल टू 0. अगेन फाई इज़ इक्वल टू पाई बाय 2, तो कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 इज़ ऑलवेज 0. तो यहाँ पे पावर फैक्टर इन दिस केस इज़ गोइंग टू बी 0 और दिस इज़ द फेजर डायग्राम. सो एंड इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर I comes out to be sin of omega t plus pi by 2. तो यहाँ पे करंट लीड करता है. अगेन द एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू 0. यहाँ पे हमने ग्राफिकली शो भी किया है, राइट? सो पावर इज 0 and since there is phase difference between voltage and current and the current is leading the voltage by 90 degree, तो हमारे पास phi जो है it is minus of pi by 2. again cos phi is going to be equal to 0. so this is the power factor in case of pure capacitor. प्योर कैपेसिटर के केस में, प्योर इंडक्टर के केस में, दोनों केसेस में पावर फैक्टर 0 है, whereas in case of resistor it is unity.